मोबाइल पर देखते होंगे कि हर टॉपिक जो होता है ना वायरल हो जा रहा है, मतलब बिना मतलब का लेके मीडिया वाला कौन पहुँच जाता है, बताइए घटना कैसे घटी थी ना। उसमें क्या हो रहा है कि कौन मोछला आइए वो क्या कर रहा है, टिक ले रहा है आ कहता कि रमेशवा को सुरेशवा से मोहब्बत हो गया। हंसिए मत, मोबाइल पर देखे होंगे कि लड़की होकर आप लोग ब्याह कैसे कर लिए। तो कहता है कि नहीं, हम लोग रहते थे, मित्रता थी, उसके बाद लगा कि ये मोहब्बत में बदल गया। फिर उसके बाद 2 जन से है लड़का साथ में काम करता है, मोहब्बत एगो में टिक के दाढ़ी में सही खड़ा हो जाता है। तो वहाँ फिजिक्स का नियम लागू हो रहा है। फिजिक्स पढ़ा नहीं ना था, पढ़ा रहता तो हम बताते, ठीक है। वहाँ पर कभी कभी और रेयर केस में होता है, हर जगह नहीं होता है। शादी ब्याह में जाइएगा तो 99.99% चांस रहेगा कि एगो सीट पर जहाँ जयमाला हो रहा है वहाँ एगो लड़का बैठेगा, एगो क्या बैठेगी। लेकिन 0.001% में कभी सुना जला कि 2 लड़कियाँ शादी कर लिए, 2 लड़का शादी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये फिजिक्सों में लागू होला। लगभग चांस बा कि एक जैसा प्लस एंड प्लस एक के जात बा तो ढकेलबे करेगा, विकर्षण। क्या होगा? माइनस एंड माइनस एक के जात बा तो ढकेलबे करेगा, क्योंकि एक के जात है। आप प्लस माइनस खींचबे करेगा, अलगे जात है, खींचेगा। लेकिन रेयर केस में होला कि प्लसों के टाने लगेला। जंगल लड़का से मोहब्बत चला देता रहा सन, लड़की से, वो रेयर केस में होता है। तो एहू में रेयर केस लागेला। कब लगता है जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तब। तो याद रखना है कि जब 2 धनावेश कब खींच सकते हैं एक दूसरे को, जब उनके बीच 10⁻⁻15 मीटर से कम हो। एंगा के पूछी नू कि धन तो कहिए कि सीधी विकर्षण, ढकेलाओ, ऋण ढकेलेगा, एक जात ढकेलेगा। आ प्लस माइनस अलग अलग जात है। राजा जी या रानी जी का एग्जाम्पल दे दिए है ना, और पढ़ नहीं सकता है। खड़ा होकर तुम गाल पठिया रख के तुम चिंता में है। नाम क्या है तुम्हारा? राजा। एग्जाम्पल दे दिए रानी जी का, और फिजिक्स से कर माथा चल गई। रानी तुम कहाँ हो? बैठो। रनिया गई सूरी चरावे। हाँ देखनी है, आवत नहीं तो देखनी है, सूरी चरावत तो लीजिए जा, सूरी के चौप बनैले हुई, चल जा। समझे कि नहीं समझे? एक के जात रहेगा तो ढकेलेगा, अलग अलग जात रहेगा तो, लेकिन कभी एक के जात खींचता है जब उनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो खींच सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो नियम था ये नियम था हेनरी कैवेंडिश का। किसका था? हेनरी कैवेंडिश। कृपया ध्यान दीजिए, ना तो आपको बनरी सुना जाएगा। हेनरी कैवेंडिश का नियम था। तो कोई पूछे हेनरी कैवेंडिश का नियम क्या था, तो कहिएगा एक जैसा आवेश ढकेलता है और अलग अलग आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। कौन समझा? हाथ उठाओ। समझे है ना? इसी बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? हाँ, 2 आवेशों के बीच लगे हुए आकर्षी और विकर्षी बल। विकर्षी बल ढकेलने वाला बल। 2 आवेशों के बीच या तो आकर्षण लगेगा चाहे विकर्षण लगेगा। तो 2 आवेशों के बीच लगे हुए आकर्षी या विकर्षी बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चलिए तो लिखे तो